रचित स्वाध्याय गायत्री की उच्च स्तरीय पाठ साधना। आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की शुभ शुभ प्रस्तुति एवं मार्गदर्शन में इस स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाओं में 5वीं साधना नाद योग पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द ब्रह्म के ओंकार के उत्थान की साधना में हृदय आकाश से ओंकार ध्वनि का उद्भव करना होता है। जिह्वा से मुख ओंकार के उच्चारण का आरंभिक अभ्यास किया जाता है। तो प्रारंभिक अभ्यास में जिह्वा से मुख से ओंकार बोलते हैं। पीछे उस उद्भव में परा और पश्यंती वाणियां ही प्रयुक्त होती हैं और ध्वनि से हृदय आकाश को गुंजित किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हृदय में घंटा की तरह ओंकार का अविच्छिन्न पदम नालवत अखंड उच्चारण करना चाहिए। जैसे कांसे के घंटे पर लकड़ी की हथौड़ी से अगर थाप दी जाए तो जो झंकार झंझनाहट सुनाई पड़ती है, उस तरह का एक कॉन्टिन्यूअस नाद हमको सुनने का प्रयास करना चाहिए। हृदय में घंटा की तरह ओंकार का अविच्छिन्न पदम नालवत अखंड उच्चारण करना चाहिए। प्राणवायु के सहयोग से पुनः पुनः ओम का जप करके बारंबार हृदय में गिराना चाहिए। इस तीव्र ध्यान विधि से योगाभ्यास करने वाले का मन शीघ्र ही शांत हो जाता है और सारे सांसारिक भ्रमों का निवारण हो जाता है। प्राणवायु के सहयोग से, प्राणवायु कहते हैं जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। तो प्राणवायु के सहयोग से पुनः पुनः ओम का जप करके बारंबार हृदय में गिराना चाहिए। मतलब हृदय चक्र पे आप डॉक्टर बार साहब, बार एक चीज यहाँ करेक्ट करना चाहते हैं। प्राण वायु ऑक्सीजन ही नहीं है। जो प्राण तत्व है जो वायु के साथ हम लेते हैं, उसको भी हाँ गुरुदेव ने प्राण वायु लिखा। हाँ, ये एक जगह ये उल्लेख मिलता है कि वायु में घुला हुआ प्राण तत्व और ऑक्सीजन, ये सम्मिलित रूप से प्राणवायु कहते हैं। तो प्राणवायु का जहां भी नाम आ रहा है उसमें आप ये समझें जो सांस लेते समय जो प्राण तत्व घुल के आ रहा है वो भी उसी में। और वैसे प्राण तत्व ही बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसी के कारण शरीर में सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो प्राण वायु के सहयोग से पुनः पुनः ओम का जप करके बारंबार हृदय में गिराना चाहिए। हृदय में गिराना चाहिए मतलब हृदय चक्र में। हृदय चक्र के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक अन्य साहित्य में उल्लेख किया है कि ये जो हृदय मांसपेशियों के द्वारा बना है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, केवल इसी को हृदय चक्र ना मानना चाहिए। हृदय चक्र इसके आसपास स्थित प्राण वायु की जो नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम नाड़ी कहते हैं, ये जो नलिकाएं हैं ये यहाँ पे गुच्छक बनाती हैं जिसे हृदय चक्र कहते हैं। और इस हृदय चक्र के क्षेत्र में हमें ओम के जप का बारंबार उच्चारण करना चाहिए। इस तीव्र ध्यान विधि से योगाभ्यास करने वाले का मन शीघ्र ही शांत हो जाता है और सारे सांसारिक भ्रमों का निवारण हो जाता है। नादारंभे भवेत सब गात्राणाम भजनम ततः। नाद के अभ्यास के दृढ़ होने पर जब आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, नाद का ओम का उच्चारण बार बार करेंगे, तो आरंभ में पूरे शरीर में हलचल सी मचती है।
सर्वगात्राणाम, सर्व माने सभी, और गात्र कहते हैं शरीर को। भवेत सर्वगात्राणाम भजनम ततः शीर्षः कंपनम, फिर सिर में कंपन होता है। पश्चात सर्वदेह से कंपनम, इसके पश्चात संपूर्ण देह में कंपन होता है। तो नाद का जब अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करने पे आरंभ में पूरे शरीर में हलचल सी मचती है, फिर सिर में कंपन होता है, उसके पश्चात संपूर्ण देह में कंपन होता डॉक्टर साहब, है। जी। अभी जितने भी थोड़े दिनों से इसका अभ्यास कर रहे हैं या जब से हाँ देव का ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिस वक्त नाद योग के लिए बैठते हैं तो जितना भी पढ़ा है, जो कुछ भी है, उसका जो भी प्रैक्टिकल करने के लिए बैठते हैं, तो जब वो मधुर सी ध्वनि शुरू होती है तो मन तो बस यही होता है कि उसी में लय हो जाते हैं और उसी को सुनते रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। इससे हाँ, आगे लेकिन क्यों इसके नहीं बढ़ पा रहे? आज हम लोगों ने जो अभी जहां से शुरू किया है, उसके ठीक ऊपर एक महायोग विज्ञान का एक वो दिया हुआ है श्लोक, नव शब्द पवित्यज्य। नव शब्द पवित्यज्य मतलब 9 शब्दों को त्याग करके ओंकारंतु समाश्वेत। नव शब्द पवित्यज्य मतलब 9 शब्दों का परित्याग करके ओंकार शब्द का आश्रय लें। सर्वे तत्वलयम यान्ति ब्रह्म प्रणव अनाद के। 9 शब्दों की यहाँ पे उपेक्षा होनी चाहिए, अपेक्षा लिख गया है। ये आप लोगों को बाबा लगता होगा कि हम लोग शिक्षा एक, का अर्थ यानी कि उन पे ध्यान नहीं देना है। हाँ उपेक्षा, अपेक्षा नहीं है, यहाँ पे उपेक्षा होना ठीक चाहिए होगा। इसमें, क्योंकि ऊपर संस्कृत पढ़िए, उसमें लिखा है नव शब्द पवित्यज्य, परित्याग अच्छा, कर दें, 9 शब्दों का परित्याग कर। परित्याग कर दें। तो आपको बाबा लगता होगा इतनी ये करेक्शन क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव इतनी तेज स्पीड से लिखते थे, और उनका लिखा हुआ जो पेपर होता था वो बाद में नीचे सीनियर भाइयों के पास भेज दिया जाता था। वो लोग उसको सही से, केवल 4-5 भाई थे सीनियर जो उसको सही से पढ़ पाते थे, उसको पढ़ के वो लोग साफ साफ लिख के तब प्रेस में छपने के लिए भेजते थे। पर गुरुदेव की राइटिंग इतनी कठिन है, बिल्कुल डॉक्टरों वाली राइटिंग है, मतलब उसको पढ़ने में कई बार गलतियां होती हैं। तो अगर आप संस्कृत के श्लोक और हिंदी का जो ट्रांसलेशन उसको मिला लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये गलती है। नव शब्द पवित्यज्य, 9 शब्दों का परित्याग करके ओंकारंतु समाश्वेत, ओंकार का आश्रय लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में जो मिल रहे हैं ना, एक जगह इसी साहित्य में इसी के ठीक ऊपर 2 लाइनें पढ़िए कि अन्य शब्द तो मार्ग के मील पत्थर मात्र हैं। अन्य जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा है वो परित्याग करने के लिए, वो तो केवल ये बता रहा है कि हाँ बेटा ठीक चल रहे हो, सही रास्ते अब पे थोड़ी जा रहे सी, हो, अब इतनी दूरी है, अब इतनी दूरी है, अब इतनी। हाँ अब इतनी दूर आ गए हो, अब थोड़ा सा और दूर चलो। तो अंत में तो हमें ओंकार का ही आश्रय लेना है, ठीक है। तो हृदय में घंटा की तरह ओंकार का अविच्छिन्न पदम नालवत अखंड उच्चारण करना चाहिए। प्राणवायु के सहयोग से पुनः पुनः ओम का जप करके बारंबार हृदय में गिराना चाहिए। इस तीव्र ध्यान विधि से योग अभ्यास करने वाले का मन शीघ्र ही शांत हो जाता है और सारे सांसारिक भ्रमों का निवारण हो जाता है। नाद के अभ्यास के दृढ़ होने पे आरंभ में पूरे शरीर में हलचल सी मचती है, फिर सिर में कंपन होता है, इसके पश्चात संपूर्ण देह में कंपन होता है। क्रमशः अभ्यास करते रहने पर ही अनाहत ध्वनि पहले मिश्रित तथा बाद में पृथक स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। मन को वहीं पर नियोजित करना चाहिए। नाद श्रवण से सफलता मिलने लगे तो भी शब्द ब्रह्म की उपलब्धि नहीं माननी चाहिए। नाद ब्रह्म तो भीतर से अनाहत रूप से उठता है और उसे ओंकार के सूक्ष्म उच्चारण अभ्यास और प्रयत्न पूर्वक उठाना पड़ता है। एक बार फिर से गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। गुरुदेव लिख रहे हैं, नाद श्रवण से सफलता मिलने लगे, आपको कुछ मधुर शब्द सुनने लगे तो भी शब्द ब्रह्म की उपलब्धि नहीं माननी चाहिए। नाद ब्रह्म तो भीतर से अनाहत रूप से उठता है। जब आप आगे अभी गुरुदेव इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें अभ्यास करना है, तो उसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि मुंह बंद, ओंठ बंद, जीभ की हलचल नहीं, और अंदर से नाद ऐसे उभरे जैसे अनाहत नाद उभर रहा है। अनाहत तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि वोकल कॉर्ड्स कंपन कर रहे हैं, फेफड़ों में से हवा निकल रही है, नाक के द्वारा निकल रही है, लेकिन बीच रास्ते में लैरिंग्स है, गले में जो लैरिंग्स है ना, वॉइस बॉक्स, जहां पे हाथ रख के आप महसूस कर सकते हैं कि बोलते समय कंपन होता है,
हाँ, आप बोलें कुछ भी और वहां पे गले में हाथ लगाएं तो आपको एक जगह महसूस होगा कि यहाँ पे कंपन हो रहा है, बस वही लेविंग्स है। तो ये जो लेविंग्स है, यहां से कंपन तो हो ही रहा है वोकल कॉर्ड्स में, तो अभी हम अपनी आवाज को अनाहत नहीं कह सकते। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि क्रमशः अभ्यास करते रहने पर ही अनाहत ध्वनि पहले मिश्रित तथा बाद में पृथक स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। मन को वहीं पे नियोजित करना चाहिए, अनाहत नाद पे। नाद श्रवण से सफलता मिलने लगे तो भी शब्द ब्रह्म की उपलब्धि नहीं माननी चाहिए। नाद ब्रह्म तो भीतर से अनाहत रूप से उठता है और उसे ओंकार के सूक्ष्म उच्चारण अभ्यास द्वारा प्रयत्न पूर्वक उठाना पड़ता है। बाहरी शब्द वाद्य यंत्रों आदि के रूप में सुने जाते हैं, पर ओंकार का नाद प्रयत्न भीतर से उत्पन्न करना पड़ता है। नादः संजायते तस्य क्रमेण अभ्यास सतश्च, यह अभ्यास करने से नाद की उत्पत्ति होती है, यह शीघ्र फलदाता है। अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्य उपलभ्यते, ध्वनिरंतर्गतम गेयम गेयास्य अंतर्गतम मनः मनस्तत्वलयम याति तद्विष्णु परमं पदम। ये पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं, एक बार फिर से ये बात समझनी पड़ेगी कि अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, उस ध्वनि के भीतर स्व प्रकाश चैतन्य रहता है। जहां पे अनाहत ध्वनि है वहीं तो पर ब्रह्म परमेश्वर है। अनाहत ध्वनि कहाँ से आ रही है? परमात्मा से। उस ध्वनि के भीतर पर स्व प्रकाश चैतन्य रहता है और पर ब्रह्म परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है, अनादि है, अनंत है, अमर है, अजर है। तो उस ज्ञेय के भीतर मन रहता है और उसका जब हमें प्राप्ति होगी, परमात्मा तक हम जब पहुंचेंगे तो हमारे मन का तो लय हो चुका होगा, है ना। अब सर मन यहाँ पे के एक बिना ही। शब्द है गेयम, ये क्या है? क्या चीज भैया? यहाँ पे एक शब्द है संस्कृत में गेयम। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। ज्ञान मतलब अस्तु। जो हमें बुद्धि के द्वारा जाना जाए, वो ज्ञान। ज्ञान जिसके बारे में ज्ञान हो वो ज्ञेय। जैसे दो तरह के मार्ग होते हैं ना, श्रेय और प्रेय। श्रेय मार्ग अच्छा अध्यात्म की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग हमें संसार की ओर ले जाता है। तो ज्ञेय माने जानने योग्य जो है। तो अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, उस ध्वनि के भीतर स्व प्रकाश चैतन्य रहता है और उस गेय के भीतर मन रहता है और मन जिस स्थान में लय को प्राप्त होता है, अर्थात मन जहां पे विलुप्त हो जाता है, उसी को विष्णु का परम धाम कहते हैं। ये बात गुरुदेव बार बार बता रहे हैं कि उस परम धाम तक पहुंचने में फिर मन इत्यादि कुछ बचता नहीं। नाद योग की महिमा बताते हुए कहा गया है कि उसके आधार पर दृष्टि की चित्त की स्थिरता अनायास ही हो जाती है। आत्म कल्याण का परम अवलंबन यह नाद ब्रह्म ही है। गुरुदेव कह रहे हैं, नाद योग की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि उसके आधार पर दृष्टि की और चित्त की स्थिरता अनायास ही हो जाती है। आपका जो चित्त जहां पे स्थिर हो जाए, आपकी दृष्टि जहां पे स्थिर हो जाए, अंतर्दृष्टि। क्योंकि आगे गुरुदेव ने जब नादयोग को करने का तरीका बताया है तो उसमें नेत्र को बंद करके इस अभ्यास को करना है। नेत्र को बंद करके जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी दृष्टि कहाँ स्थिर होगी? अंतर्दृष्टि होगी। वो अंतर्दृष्टि जहां पे स्थिर हो जाए, चित्त जहां पे स्थिर अनायास हो जाए, मतलब बिना किसी प्रयास के, आत्म कल्याण का परम अवलंबन यह नाद ब्रह्म ही है। दृष्टि स्थिर यस्य बिना सदृश्य, बिना किसी दृश्य के जब दृष्टि स्थिर हो जाए। आप नेत्र बंद किए हुए और आपकी दृष्टि कहीं पे स्थिर हो, मतलब अंतर्दृष्टि जहां पे जाके टिकेगी। अंतर्दृष्टि कहाँ टिकेगी? उस परम प्रकाश पे, परमात्मा पे। वायु स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नम, वायु कहते हैं मन के लिए। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, वायु की तरह इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मन को वायु के संज्ञा देते हुए कहा गया है कि वायु स्थिर हो जाए यस्य बिना प्रयत्न, बिना प्रयत्न के मन जहां पे स्थिर हो जाए। चित्तम स्थिर है यस्य बिना अवलंब, और बिना किसी अवलंब के चित्त स्थिर हो जाए तो स ब्रह्म तारांतर नाद रूपम। वह ब्रह्म कैसा है? जो तार दे, भवसागर से पार उतार दे, तार दे अंतर्नाद के रूप में। वह तारक सत्ता अंतर्नाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, जिससे बिना दृष्टि के दृष्टि, बिना दृश्य के दृष्टि स्थिर हो जाती है, जिससे बिना प्रयत्न के प्राण वायु स्थिर हो जाती है,
जिससे बिना अवलंबन के चित्त का नियमन हो जाता है, वह अंतर्नाद रूपी ब्रह्म ही है। नाद क्रिया के दो भाग है, वाह्य और अंतर। वाह्य नाद में बाहर की दिव्य आवाजें सुनी जाती हैं और वाह्य जगत की हलचलों की जानकारियां प्राप्त की जाती हैं और ब्रह्मांडीय शक्ति धावाओं को आकर्षित करके अपने में धारण किया जाता है। अंतर्नाद में भीतर से शब्द उत्पन्न करके भीतर ही भीतर परिपक्व करके और परिपुष्ट होने पर उसे किसी लक्ष्य विशेष पर, किसी व्यक्ति के अथवा क्षेत्र के लिए फेंका जाता है और उससे अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति की जाती है। इसे धनुष बाण चलाने के समतुल्य समझा जा सकता है। जैसे धनुष के ऊपर बाण को संधान करके चलाया जाता है, उसी तरह से आप अपने अंतः से एक ओंकार नाद प्रयोग करें और उस ओंकार नाद का किसी के ऊपर प्रेक्षण भी कर सकते हैं। आप किसी का भला करना चाहते हैं तो ओम की शक्ति के साथ आप उस व्यक्ति के भले की कामना करते हुए वह नाद उस दिशा में संप्रेषित करें तो उस व्यक्ति का भला हो जाएगा। अंतर्नाद के लिए बैठना तो ब्रह्मनाद की तरह ही होता है, पर अंतर्ग्रहण और प्रेक्षण का होता है। अंतर्नाद है उसके लिए बैठना तो ब्रह्मनाद की तरह ही होता है ना। शब्द ब्रह्म और ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म, ये दो तरह की जो बातें गुरुदेव ने बताई हैं, दोनों में अंतर समझ लीजिए कि अंतर्नाद के लिए बैठना तो ब्रह्मनाद की तरह ही होता है, पर अंतर्ग्रहण एवं प्रेक्षण का होता है। यहाँ पे मुखासन लिखा हुआ है, ये सुखासन है। सुखासन से मेरुदंड को सीधा रखते हुए षडमुखी मुद्रा में बैठने का विधान है। सुखासन से बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, षडमुखी मुद्रा लगाएं। षडमुखी मुद्रा क्या है इसको समझ लें। दोनों अंगूठों से दोनों कान के छेद बंद करें, दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से दोनों आंखें बंद करें और दोनों अनामिकाओं और दोनों कनिष्ठिकाओं, मतलब रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली से दोनों नथनों पे दबाव डालना। नथनों पे दबाव इतना ना डालें कि सांस का आना जाना रुक जाए, लेकिन थोड़ा सा दबाव रहे। तो षडमुखी मुद्रा में 6 पॉइंट्स क्या हो गए, प्रत्येक हाथ से 3 पॉइंट बनाने हैं। अंगूठे से कान के छेद बंद कर लें, तर्जनी उंगली और लंबी वाली उंगली मध्यमा जिसे कहते हैं, उन दोनों से आंखें बंद कर लें। अब 2 उंगली बची, रिंग फिंगर और छोटी वाली, इनसे नाक के नथुने पे आप अपना दबाव डालें। इतना दबाव ना डालें कि सांस आना जाना बंद हो जाए, लेकिन हाँ हल्का दबाव डालें। ओंठ बंद, जीभ बंद। जी बिल्कुल, जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसी तरह से कान के छेद बंद कर लें, अंगूठे से, तर्जनी से और मध्यमा से आंखें बंद कर लें और छोटी उंगली से और रिंग फिंगर से नाक के नथुनों पे थोड़ा सा दबाव डालें। ओंठ बंद, जीभ बंद, मात्र भीतर ही पराव पश्चंती वाणियों से ओंकार का गुंजा प्रयास। ठीक है, तो गुरुदेव ने बताया कि जब आप मुंह बंद कर लेंगे, ओंठ बंद कर लेंगे, जीभ को हिलने नहीं देंगे, तो जो वाणी निकलेगी वो पराव पश्चंती होगी। अब पराव पश्चंती के लिए मैंने आपको बताया कि जो बैखरी वाणी है वो शब्द है, मध्यमा वाणी जो है वो भाव है, और जो पश्चंती वाणी है वो विचार है, और पराव वाणी जो है संकल्प है। अब मान लीजिए कि मैं अपने एक मित्र को अपने ओंकार उच्चारण के द्वारा शक्ति भेजना चाहता हूं। मैंने अपने मित्र का चयन कर लिया, उसका ध्यान किया, उसके लाभ की, उसके भले की कामना अपने हृदय में मैंने संकल्पित कर ली। मैं संकल्पित हो गया कि मैं अपने मित्र को प्राण शक्ति भेजूंगा ओंकार उच्चारण के द्वारा। तो अब पारावाणी से मैंने संकल्प कर लिया मुझे किसका भला करना है। अब पश्चंती वाणी से मुझे अपने विचारों में भी उस तत्व का अवगाहन करना पड़ेगा, उस विचार को अपने अंदर बैठा लेना पड़ेगा भली प्रकार से कि मैं अपने उस फला मित्र को लाभ पहुंचाना चाहता हूं। मान लीजिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति की कामना करना चाहता हूं मैं, इसलिए ओम का उच्चारण उसके पास तक भेजूंगा। ओंठ बंद, जीभ बंद, मात्र भीतर ही पारा पश्चंती वाणियों से ओंकार का गुंजा प्रयास, यही है अंतर्नाद उत्थान। जो गुरुदेव कह रहे थे ना कि आप केवल नाद योग में केवल परब्रह्म परमात्मा के द्वारा अनाहत ध्वनि को ना सुने, अपने अंदर भी ट्रांसमीटर फिट करें, अपने अंदर रेडियो ट्रांसमिशन की व्यवस्था बनाएं,
इसमें कंठ से मंद ध्वनि होती रहती है, अपने आप को उसका अनुभव होता है और अंतश्चेतना उसे सुनती है। ध्यान रहे, यह ओंकार का जप या उच्चारण नहीं, गुंजार है। ये बात बिल्कुल इसकी ध्यान रखने की है कि जैसे हम ओम बोलते हैं, ओ, तो ये ओम का उच्चारण हुआ। और जैसे भ्रामरी में गुंजाव करते हैं, भौरे का गुंजन होता है, तो गुंजाव का तात्पर्य है शंख जैसी ध्वनि धारा एवं घड़ियाल जैसी थरथराहट का सम्मिश्रण। जैसे कांसे के बड़े से घंटे पे, घड़ियाल पे आप एक लकड़ी की हथौड़ी से मार करें, आहत ध्वनि करें, तो थरथराहट का गुंजार जो होगा वो ओम का उच्चारण होना चाहिए। इसका स्वरूप लिखकर ठीक तरह नहीं समझा जा सकता और ना ही समझाया जा सकता है। इसे अनुभवी साधकों से सुना और अनुकरण करके सीखा जा सकता है। साधना आरंभ करने के दिनों में अब टेक्निक बता रहे हैं गुरुदेव। तो षडमुखी मुद्रा बता दी, दोनों अंगूठों से दोनों कान के छेद बंद करें, दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से दोनों आंखें बंद करें और छोटी उंगली और रिंग फिंगर से नाक के नथुने पे प्रेशर डालें, ओंठ बंद, जीभ बंद। मन में आपने संकल्प बैठा लिया, विचार कर लिया कि आपको क्या करना है, किस भाई या किस बहन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप ओम का गुंजार कर रहे हैं, उसको अपने मन में बैठा लीजिए। तो पराव पश्यंती वाणियों का उद्भव आपने तय कर लिया। अब ध्यान रहे कि ओंकार का जप या उच्चारण नहीं करना, गुंजार करना है। ठीक है। साधना आरंभ करने के दिनों में 10-10 सेकंड के 3 गुंजार, बीच बीच में 5-5 सेकंड रुकते हुए करने चाहिए। तो इस प्रकार 40 सेकंड का एक शब्द उत्थान हो जाता है। ये आपने जो शब्द का संप्रेषण किया उसमें 40 सेकंड लगेंगे। कैसे? 10-10 सेकंड के 3 गुंजार, उसके बाद बीच बीच में गैप। ये गैप क्यों करना है? इतना करके उच्चारण बंद और उसकी प्रतिध्वनि सुनने का प्रयास करना चाहिए। 10 सेकंड तक आपने गुंजार किया, 5 सेकंड उसकी प्रतिध्वनि सुनिए। गुरुदेव उसको क्लियर कर रहे हैं। जिस प्रकार गुंबजों में, पक्के कुओं में, हम लोग कभी कभी पुरानी बिल्डिंग देखने जाते हैं ना, कोई पुरानी बिल्डिंग देखने गए और वहां पे जोर से बोलते हैं तो इको होती है ना, वही इको सुननी है अपने अंतःकरण में। इसमें और जिस भ्रामरी प्रकार में अंतर क्या है? भ्रामरी में और इसमें अंतर क्या है? हम्म, भ्रामरी में आप लगातार करते रहते हैं, इसमें गुरुदेव कह रहे हैं आप ध्वनि का गुंजार करें और उसके बाद उसको सुनने का प्रयास करें। भ्रामरी में आप केवल करते जाते हैं और उसमें आप ये भावना करते हैं कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, खासतौर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें उस गुंजार से हलचल उत्पन्न होगी और जो ओम का गुंजार है उसके कारण वो एक्टिवेट होगा। क्योंकि हम लोग स्कूलों में यही तो बताते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के और लिए करना ये उसी ओम का तरह से। करना उसी तरह से अभी बताया ना। षडमुखी मुद्रा, 6 पॉइंट, प्रत्येक नहीं, हाथ वो से तो ठीक 3 है, पर पॉइंट। वो जो करना है वो वैसे ही ऐसे ही करना है। नहीं, ओंकार का पर गुंजार ये करना है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कह रही हैं, ये तो फिर हम लोग बैकरी वाणी में ही कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मुंह नहीं से नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं करना है ना, इसका आप मतलब ऐसे। बैटरी वाली तो ये हुई ओ, मुंह खुला हुआ है, हम्म। ओंठ बंद, जीभ बंद। हम्म। और आपने जो भ्रामरी प्राणायाम किया उसमें आपने अपना कोई उद्देश्य निश्चित नहीं किया। हम्म। यहाँ पे आपको पराव पश्यंती वाणियों में बोलना है। ठीक। मैं आपके सामने खड़ा हूं डॉक्टर संगीता, और आप मेरा भला करना चाहती हैं, तो पहले आप अपना संकल्प करें कि मैं अमरनाथ सारस्वत का फायदा पहुंचाना चाहती हूँ। मन में विचार कि मान लीजिए उनको आध्यात्मिक उन्नति में आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तो आपने ओम का जो गुंजार किया उसमें आपका संकल्प है, मैं इस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्पित हूं। आपने अपना संकल्प व्यक्त किया तो आपकी परवावाणी नियोजित हो गई। आपने अपने मन में विचार कर लिया कि आध्यात्मिक उन्नति करानी है इसकी, या मुझे स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है, तो ये विचार आपका उसमें जुड़ गया, तो पश्यंती वाणी जुड़ गई। ओंठ बंद, मुंह बंद, तो उसमें बैखरी वाणी कहां से आ गई? केवल नाक के नथुनों से आवाज निकल रही है, गुंजार निकल रही है। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं ध्यान रहे, यह ओंकार का जप नहीं है, ये ओंकार का उच्चारण नहीं है, गुंजार है, जा रहे गुंजन। ठीक है। साधना आरंभ करने के दिनों में तो 10-10 गुंजन में भी सेकंड की आवाज तो निकलेगी ना? आवाज निकलेगी, लेकिन उसे आप वाणी थोड़ी कह सकते हैं।
हाँ नहीं, मतलब मैं ओम भैया को वो क्लियर करी क्योंकि आवाज तो निकलेगी, आवाज तो। जी अब स्पष्ट है, अब सब अब स्पष्ट साधना आरंभ करने के दिनों में 10-10 सेकंड के 3 गुंजार बीच बीच में 5-5 सेकंड रुकते हुए करने चाहिए। इस प्रकार 40 सेकंड का एक शब्द उत्थान हो जाएगा। इतना करके उच्चारण बंद और उसकी प्रतिध्वनि सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार गुम्बुजों में, पक्के कुओं में, विशाल भवनों में, पहाड़ों की घाटियों में जोर से शब्द करने पे उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अपने अंतः क्षेत्र में ओंकार गुंजार के छोड़े हुए शब्द प्रवाह की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई अनुभव करनी चाहिए। पूरी तरह ध्यान एकाग्र करने पर इस सूक्ष्म प्रतिध्वनि का आभास होता है। आरंभ में बहुत प्रयत्न से बहुत थोड़ी सी अति मंद रुक रुक कर सुनाई पड़ती है, किंतु धीरे धीरे उसका उभाव बढ़ता चलता है और ओंकार की प्रतिध्वनि अपने ही अंतराल में अधिक स्पष्ट एवं अधिक समय तक सुनाई पड़ने लगती है। स्पष्टता एवं देवी को इस साधना की सफलता का चिन्ह माना जा सकता है। यहाँ पे स्पष्टता का मतलब है जब आपको क्लैरिटी से सुनाई पड़ने लगे, और देरी का मतलब है कि अधिक देर तक वो गुंजार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़े। देरी का मतलब ये है कि देर तक सुनाई पड़ती रहे गुंजार। तो ओंकार की उठती हुई प्रतिध्वनि अंतः क्षेत्र के प्रत्येक विभाग को, क्षेत्र को प्रखर बनाती है, उन संस्थानों की प्रसुप्त शक्तियां जगाती है, उससे आत्मबल बढ़ता है और छिपी हुई दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं, परिपुष्ट होती हैं। जो लोग साइंस की बैकग्राउंड से हैं वो तो जानते हैं कि ध्वनि वस्तुतः कंपन है। ध्वनि वस्तुतः कंपन है, तरंग के रूप में ये आगे बढ़ती है, किंतु ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात लगभग 1100 फुट प्रति सेकंड। लेकिन ये इसी ध्वनि को जब आप अपने प्राण शक्ति पर, अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी पर संकल्पित करके, बिल्कुल जैसे रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिशन होता है जहां पर बोली गई आवाज, एक वहां पे गाना गा रहा है कोई गायक, उसकी आवाज माइक में गई, उसकी आवाज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, रेडियो वेव्स के रूप में उसको एम्पलीफाई किया गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर दिया गया। तो ये सुपर इम्पोज की हुई वेव्स अब प्रकाश की गति से समस्त अंतरिक्ष में फैल जाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप मान लीजिए, कभी कभी ये बात आपके समझ में आती होगी कि हम वेद मंत्र बोलते हैं तो जो थोड़ी दूर तक आवाज जाती है केवल उन्हीं का भला होगा। ऐसा नहीं है। आपके संकल्प बल, आपकी प्राण शक्ति को वो उस तरह से अवलंबन लेती है, आपकी बोले गए शब्द, आपका बोला गया गुंजार। जैसे पंचतंत्र की कहानी में आपने सुना है ना कि बंदर नदी पार नहीं कर सकता था, लेकिन मगरमच्छ की पीठ पर बैठ के उसने नदी पार कर ली। उसी तरह से रेडियो स्टेशन पे जो गायक गाना गाता है, उस गायक के बोले गई आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करके और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। अगर केवल रेडियो वेव्स को भेजा जाता तो रेडियो वेव्स बहुत लॉन्ग उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, तो वो ऊंची बिल्डिंग से, पेड़ से, पहाड़ों से टकरा के रुक जाएंगी। लेकिन इसी को जब हम सुपर इम्पोज कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, तो उनकी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है और उनकी संचरण क्षमता, उनका ट्रांसमिशन समस्त अंतरिक्ष में होता है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर से टकरा करके और वापस धरती पे आता रहता है। इस तरह से वो संपूर्ण धरती पे सुनाई पड़ता है। समयानुसार इसका उपयोग शब्द वेदी वाण की तरह, प्रक्षेपास्त्र की तरह हो सकता है। भौतिक एवं आत्मिक हित साधन के लिए इस शक्ति को समीपवर्ती अर्थात दूरवर्ती व्यक्तियों तक भेजा जा सकता है। इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि रेडियो स्टेशन पर जो गायक गाना गाता है वो गाने को किस तरह से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। भौतिक एवं आत्मिक हित साधन के लिए शक्ति को समीपवर्ती अथवा दूरवर्ती व्यक्तियों तक भेजा जा सकता है। दूरवर्ती व्यक्ति तक कैसे भेजा जाएगा? आवाज तो जा नहीं सकती। दूरवर्ती व्यक्ति तक आपकी आवाज जब आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज होकर के जाएगी संकल्प बल से, तब वो अंतरिक्ष तक जाएगी और उनको कष्टों से उबारने
तथा प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो हमारी वरदान बायो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है उस पर निर्भर करेगा। जी, आप कितने प्राणवान हैं इसी पर निर्भर करेगा। हमारे यहाँ पे शांति कुंज में भाई लोग यज्ञ करते हैं और उसमें संकल्प लेते हैं कि इंग्लैंड में बैठे हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम ये कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो वरदान देने की क्षमता परिस्थितियों में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी समर्थता जिस शब्द ब्रह्म के माध्यम से संभव होती है, उसे ओंकार गुंजार के आधार पर भी उत्पन्न एवं परिपुष्ट किया जाता है। पुरानी परिपाटी में षडमुखी मुद्रा का उल्लेख है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो षडमुखी मुद्रा है, ये सबसे पुराना तरीका है। मध्यकाल में उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई, और कान को कपड़े में बंधे मोम की पोटली से, यानी मोम जो है वो आपके कान के ऊपर बांध करके कपड़े की पोटली में बांध के कर्ण के छिद्रों को बंद कर दिया जाता था। उतना ही पर्याप्त समझा गया। इससे दोनों हाथों को गोदी में रखने, जब आप अपने कान बंद कर लेंगे किसी और तरीके से, चाहे मोम के टुकड़े से बंद कर लें, चाहे आप उसे कॉर्क से, लकड़ी से, किसी भी तरह से बंद कर लें, रबड़ से बंद कर लें, कपड़े से बंद कर लें, तो उससे एक फायदा ये होगा कि आप अपने दोनों हाथों को गोदी में रख सकते हैं और अपने नेत्रों को शांभवी मुद्रा की तरह से अधोन्मूलित रखते हुए ध्यान मुद्रा लगा लें, तो इससे और अच्छी सुविधा मिलती है। एक अब शब्द अभी अनेक आपने कहा आधुनिक, डॉक्टर साहब, शांभवी मुद्रा, मतलब नेत्रों के लिए प्रयोग किया। हाँ, वो जब अधोन्मीलित होते हैं, आधी खुली हुई आंखें भगवान शिव के ध्यान की विशिष्टता है। भगवान शिव जब भी ध्यान करते हैं तो वो आंखें आधी खुली रखते हैं, पूरी बंद नहीं करते। अब अनेक आधुनिक अनुभवी हाथ श्वासा, गोद में रखेंगे तो कान कैसे बंद करेंगे? जी जी दीदी। जब दोनों हाथ गोद में ऐसे रखेंगे तो ये कान हाँ, कैसे बंद करेंगे? यही तो बता रहा हूं आपको दीदी, कि पुराने जी। समय में षडमुखी मुद्रा थी, वो तो बता दी, कान बंद करें, नेत्र बंद करें, और नाक के नथुने पे हल्का सा प्रेशर। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं, अगर कान आप किसी और तरह से बंद कर लें, जैसे कान बंद करने के लिए, जैसे पुराने समय में डॉक्टरों के यहाँ शीशी में दवा मिलती थी, और उसको ढक्कन बंद करने के लिए कॉर्क होता था। वो हल्की सी लकड़ी होती है ना जो पानी पे तैरती है, कॉर्क। तो कॉर्क के ढक्कन मिल जाए कान के छेद बंद करने के लिए, या कपड़े की गुठली बना करके कर लें। योगी लोग कभी कभी कान के छेदों के हिसाब से मोम की गुठलियां बना लेते थे, कपड़े में लपेट के मोम घुसेड़ देते थे कान के छेदों में, कपड़े की गुठली में, ताकि कपड़ा पकड़ के बाहर खींच सके मोम को। तो इस तरह से आजकल अगर कान बंद कर लेंगे तो दोनों हाथ गोदी में रख करके और आंखें अधिक अध खुली हुई रख करके फिर ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं आप। गुरुदेव लिख रहे हैं, आराम कुर्सी का सहारा लेकर शरीर को ढीला छोड़ते हुए नाद अनुसंधान में अधिक सुविधा अनुभव करते हैं। कान बंद करने के लिए ठीक नाप की शीशियों वाले कॉर्क का प्रयोग कर लिया जाता है। इनमें से किससे किसे कितनी सरलता सफलता मिलती है, यह तुलनात्मक अभ्यास करके जाना जा सकता है। इस इनमें से जिसे जो अनुकूल पड़े वह उसे अपना सकता है। सभी उपयोगी एवं फलदायक हैं, और सबसे आसान है षडमुखी मुद्रा लगाना। दोनों अंगूठों से दोनों कान के छेद बंद करिए, दोनों दो उंगलियों से तर्जनी और लंबी वाली उंगली से आंखें बंद करें, और नाक के नथुने पे अपनी रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली से हल्का प्रेशर दें। इतना डॉक्टर प्रेशर साहब इस न तरीके लगाएं से, कि सांस का आना जाना रुक जाए, लेकिन हल्का प्रेशर चाहिए। एक बार हम कर रहे हैं, आप आपको देखिए तो ठीक हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? दोनों अंगूठे कान के छेद बंद करने के लिए, कान के छेद के ऊपर एक ढक्कन जैसी छोटी चीज होती है, मेडिकल की भाषा में इसे ट्रैगस कहते हैं, आप उसे कान का ढक्कन कह सकते हैं। उस ढक्कन को दबा करके या अंगूठे कान के छेद में घुसा करके कान के छेद बंद करें। तर्जनी उंगली से और मध्यमा उंगली से आंखें बंद करें, और रिंग फिंगर से और छोटी वाली उंगली से नाक के नथुने पे हल्का प्रेशर दें। इसे षडमुखी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगा के, सुखासन लगा के, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठें और ओम का गुंजार अंदर करें। ओंठ बंद, जीभ बंद, और अंतः क्षेत्र से, अंतःकरण से ओम का गुंजार करें। संकल्प, समस्त सृष्टि का भला हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, सभी लोगों का आध्यात्मिक उन्नति हो, ये संकल्प और ये विचार मन में रख करके ओमकार नाद का अभ्यास करें। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर साहब वास्तविक इसमें सबसे सुंदर तो आपने बता ही दिया, जैसा गुरुदेव ने लिखा है कि ये
कान के लिए हो गया या आंखों के लिए। और यदि आज के समय में कोई कानों के लिए वो करे तो करीब 2 साल पहले हमने जब आर्ट ऑफ लिविंग से वो करा था, तो मेडिकल की दुकान पे 3M कंपनी का एक वो आता है मेडिटेशन वाले प्लग। प्लग्स। हाँ, ईयर प्लग आते हैं, ईयर वो प्लग। बड़े कंफर्टेबल से होते हैं, उसमें बाहर का हाँ साउंड बिल्कुल बंद हो जाता है हाँ और वो एकदम लॉक कर देता है। हाँ। लेकिन ये सब ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इस तरह का जो कान के सुनने के साधन है इसको आप लगा लें, लेकिन इसमें कोई साउंड ना आने दें, तो आपके कान को बंद कर देगा। क्योंकि उद्देश्य केवल ये है कि बाहर की ध्वनि आना बंद हो जाए। जी जी। रीता दीदी कह रही हैं कि हम लोग कॉटन से बंद कर सकते हैं, तो वो भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। मंजू दीदी ने इस तरह हैंड के रेस जो करा है, उपकरण शायद मिलते कुछ हैं, कहना चाहती हैं। हाँ, ये ब्लूटूथ उपकरण है जो कान में म्यूजिक सुनने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कान के छेद बंद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीता दीदी। और सबसे अच्छा बात है, रुई लगा के या किसी भी तरीके से आप कान के छेद को बंद कर लें, बाहर का शोर नहीं आना चाहिए। क्षेत्र में जो भी शोर हो रहा है उसको बंद करके आपको अंतर्नाद सुनना है। यात्रा अंतःकरण की है, अंतर्मुखी होना है। सभी को प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न हो तो मंजू बताएं। दीदी ने हैंड रेस करा निवेदन हुआ है। निवेदन सिर्फ एक ये है कि हम लोगों ने ये जो 5 साधनाएं सुनी, तो गायत्री की थोड़ी बहुत साधना करके इसको आप अगर प्रयोग करेंगे तो उन्नति अत्यंत शीघ्र होगी। पुस्तक समाप्त हो गई। हाँ, पुस्तक समाप्त हो गई। परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब अपने अंतःकरण की ओर इतने सरल तरीके से, गुरुदेव की बताई साधनाएं इतनी आसान हैं, बस थोड़ी थोड़ी साधना करते चलें। शेष तो जो करना है गुरुदेव को ही करना है। परम पूज्य गुरुदेव को मंजू कोटि दीदी कोटि अपने आप प्रणाम। को अनम्यूट करके आप प्रश्न करिए, आपका हैंड रेस है। प्रणाम भैया। हेलो। जी प्रणाम दीदी भैया। प्रणाम, बताइए दीदी। शेयरिंग बंद कर दीजिए भैया। जो आप हम हृदय चक्र में जो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, गुंजन की बात, वो पश्यंती वाणी और परावाणी से है। तो जब हम गुंजन करेंगे तो क्या वो पश्यंती में आएगा कि किस में आएगा? वो गुंजन करेंगे हम। दीदी ये जो गुंजार है ये तो वाइब्रेशन है, कंपन है। ठीक है। जो परा और पश्यंती वाणी है उनके बारे में एक बार समझ लीजिए। 4 तरह की बोलियां होती हैं। बैखवी, जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रही हैं, इसको गुरुदेव ने कहा ये शब्द है। दूसरा मध्यमा वाणी, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए मैं ओम भैया के घर जाऊं, भैया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां पे मैं बैठ गया ड्राइंग रूम में, और ओम भैया की पत्नी ने मुझे नाश्ता दिया, लेकिन बच्चे जो है मुझे तंग कर रहे हैं और नाश्ता भी छीन झपट कर रहे हैं और इधर उधर फैला रहे हैं दाल मोट, है ना। तो उसकी पत्नी जो अपनी मुख मुद्रा से जो उनको डांटेगी, नेत्रों से जो कहेगी भाग जाओ यहां से, हाथ के इशारे से कहेगी, तो वो मध्यमा वाणी। ठीक है। पश्यंती वाणी मन किससे बोली जाती है, मन उसे सुनता है। इसको गुरुदेव ने एक शब्द में कहा, विचार। टेलीपैथी। पश्यंती वाणी विचार है, और परावाणी संकल्प है। तो परावाणी जो है वो संकल्प है, पश्यंती जो है वो विचार है, मध्यमा भाव है, और बैखवी वाणी शब्द है। देखिए, ओंठ बंद, मुंह बंद, तो शब्द तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कंपन जा रहा है। ये कंपन में आपकी परा और पश्यंती वाणी जो है, ये परा पश्यंती वाणी जो है, ये कोई कान नहीं सुन सकता। जिसके लिए आपने, मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं अपनी संतान का आध्यात्मिक उन्नति करने के भाव से ये ओंकार का गुंजार कर रही हूं, तो यदि वो संतान आध्यात्मिक रूप से उठी हुई होगी, तो उसके अंतःकरण में ये महसूस हो जाएगा कि आपने उसके लिए ओंकार का गुंजार किया। जो मुझे हम गुंजार कर दूसरों रहे के हैं। किए हुए गुंजार अपने अंतःकरण में महसूस होते हैं, मैसेज भी आते हैं, शब्द भी आते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों बातें हैं। जो भेज रहा है वो उसमें सक्षम होना चाहिए,
और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये जो परापश्यंती वाणियां हैं ये आपको कानों से नहीं सुनाई देंगी। परावाणी तो संकल्प है। अब मैंने आपको बताया हमारे पूज्य गुरुदेव जो हैं वो, उनके जो गुरु हैं दादा गुरुदेव शुक्र ग्रह से आज से 1 करोड़ 80 लाख साल पहले 12 चेतनाओं को लेकर के पृथ्वी पे आए थे। दादा गुरुदेव आज से 1 करोड़ 80 लाख साल पहले 12 चेतनाओं को लेकर के इस पृथ्वी पे आए थे। अभी ऋषि आत्माएं हैं, अत्यंत उच्च के ब्रह्मर्षि महर्षि हैं, और वो सभी ऋषि सत्ताएं, उनमें से एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं। वो ऋषि आत्माएं 12 जो हैं वो परावाणी में बोलने में सक्षम है। परावाणी में बोलने का मतलब, अगर परावाणी में गुरुदेव ने कह दिया हाथी, तो हाथी तत्काल यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, और चाहे यूनिवर्स में कहीं से उतना मैटर कम हो जाएगा। एक बार मैंने आपको कई बार अपने स्वाध्याय में ये उदाहरण दिया कि परम पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे, किंतु उनके एक शिष्य का बेटा परम वंदनीय माता जी से मिलने आया और थोड़ा उलाहना देते हुए बोला, माता जी, गुरुदेव कहते थे सतयुग आने वाला है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, सारे सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, सारे डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं बिना पैसा लिए काम नहीं करते, पुलिस रिश्वत लेती है, तो वो सतयुग कब आएगा? मतलब थोड़ा प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया उसने। तो परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में ऐसी बात सुन के माता जी जो थी गंभीर हो गई। माता जी ने कहा, बेटा तेरे गुरुदेव परावाणी में बोलने में सक्षम है, यदि वो अभी कह दें कि सतयुग आ जाए तो तत्काल सतयुग आ जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी गोवर्धन उठाने में सक्षम थे। वो तो चाहते तो गोवर्धन उठ जाता, उन्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहती, लेकिन ग्वाल बालों के अंदर वो संकल्प बल जगाना था कि हमें भी लाठी लगानी है। राम चाहते तो तत्काल रावण का अंत हो जाता उनके चाहने मात्र से, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हम इतने सारे बीच मानवों का आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे। इनके अंदर भावनाओं की एक प्रबल वेग से दुनिया में भला चाह रखने वाली लोगों की एक फौज तैयार करेंगे, जो अनीति का सामना करने के लिए तैयार होंगे, ताकि रावण तो मर जाएगा, लेकिन अन्य रावण जब पैदा हो तो उनका सामना करने के लिए ये वीष बंदर समर्थ हो। तो वही बात माँ ने कही, परमवंदनीय माता जी ने, कि तुम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, तुम्हारे अंदर पराक्रम कैसे आएगा कि तुम अनीति से लड़ सको। तुम्हारे अंदर अनीति से लड़ने की ताकत आए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए गुरुदेव इतना लंबा समय ले रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में समय लग रहा है। गुरुदेव के चाहने मात्र से एक क्षण मात्र में अभी सतयुग आ जाए। तो परावाणी संकल्प है। सर एक मिनट जी ठीक है, ठीक है। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हमने जी ब्राह्मणी पढ़ा है, हम लोग करते, तो जो ओम का उच्चारण है, तो वो भी ब्राह्मणी का ऐसे ये नहीं करना हम लोग को, ये नहीं करना है। नहीं नहीं, ओम का गुंजार ही करना है जब आप ओम बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन भ्रामरी से थोड़ा सा डिफरेंस है। भ्रामरी में आप लगातार जितनी लंबी सांस आप रोक पाते हैं एक बार में, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं, आप ओम बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें भ्रामरी में आप उसको सुनने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हमने ये बताया ना, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं नाद ब्रह्म साधना में हमें ओंकार शब्द बोलना है 10 सेकंड, 5 सेकंड रुकना है, उसकी प्रतिध्वनि सुननी है। मतलब मन में 10 ओम सेकंड, बोलना है। हाँ बोलना, जीभ बंद, ओंठ बंद, कान बंद, नेत्र बंद, सुखासन में बैठ गए, सर एक बार बता मेरुदंड दीजिए। सीधा, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, और 10 सेकंड के लिए ओम का उच्चारण करिए षडमुखी मुद्रा के साथ। 10 सेकंड के लिए ओम का उच्चारण करिए, 5 सेकंड रुकिए। उस 5 सेकंड में आपको अपने अंतःकरण में प्रतिध्वनि सुननी है। अच्छा, समझ में आ गया, अंदर से ओम बोलना है। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। ओम शांति। महिमा दीदी कुछ ऐड करेंगी? दीदी आपको प्रणाम। महिमा दीदी। प्रणाम दीदी। मैं बस यही जो डॉक्टर साहब ने कहा, तो वही मैं जो अंतर है उसका कि कैसे हम भ्रामरी का गुंजन करते हैं और कैसे ओमकार का गुंजन है जब हम अंदर से करते हैं, तो जो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। जब हम भ्रामरी करते हैं तो हम सिर्फ नाक का यूज करते हुए और वहां से हम लेते हैं, ज्यादा प्रेशर आता है हमारे
ये नेजल पैसेज की तरफ। और जब हम ओमकार करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मानसिक ओमकार, जब केवल उसमें ओमकार का गुंजन जो हमें लेना है, तो हम हृदयाकाश से, मतलब अपने अनाहत चक्र से, या फिर सिंपल में कहें तो हृदय से, जब हम कंठ से, जैसे हम जीभ यूज नहीं करनी है हमें, कुछ बोलना नहीं है, होठ यूज नहीं करने हैं हमें, तो हम जब बोलेंगे इस तरीके से कि ओ रह जाएगा हमारे मन में, और माँ की गुंजन सुनाई देगी। तो दोनों के गुंजन में फर्क है। वो ओमकार आपका हृदय से आएगा। ओम जब हम आंखें बंद करके हम मानसिक ओमकार करते हैं, जब हम, तो हृदय से वो आता है, हृदयाकाश से, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा। तो वो दोनों का अंतर हमें स्पष्ट महसूस होता है। भ्रामरी केवल आपका ये एरिया कवर करेगा आपका, और ओमकार का मानसिक गुंजन, जिसमें जीभ भी यूज नहीं कर रहे, वो आपको हृदय क्षेत्र में आपको उसका फैलता हुआ दिखाई देगा। इसको प्रैक्टिकली करें कल क्लास तो में। जी कर सकते हैं, और इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये अंतर हमें समझ में आने लगता है। तो कल दोनों को दीदी प्रैक्टिस वैसे करा के भी बताइए। अगली अगली पुस्तक के चयन से पहले हमको यही प्रैक्टिकल्स ही तो करने होंगे थोड़े से। हाँ, एकदम जरूरी है ये करना। इसकी प्रतिध्वनि तो सुनाई ही नहीं दे रही है, जैसे ही बंद कर रहे हैं गुंजन वैसे बंद हो जा रही है। प्रतिध्वनि नहीं वो सुनाई दे अभ्यास रही है है, इसकी। अब एकदम थोड़ी ना सुनाई देगी वो दीदी। अभ्यास है, अभ्यास से। ओके ओके ठीक। ठीक है, प्रणाम भैया। कल महिमा दीदी इसी को प्रैक्टिस कराइए। ठीक है दीदी, पहले भ्रामरी कराइए जी और दीदी, फिर ऐसे ठीक कराइए। है दीदी, जी। नहीं, सब कराइए, भ्रामरी कराइए, नॉर्मल ओम उच्चारण कराइए, और ऐसे नाद ब्रह्म वाला ओम कराइए, तो तीनों का अंतर समझ मानसिक में वाला, आएगा, है ना। ठीक, ठीक। क्योंकि नॉर्मल ओम में भी जी दीदी, गुरुदेव ने बिल्कुल। कहा है कि जी 3 गुना लंबा ओ लेकर के बोलना है ना, जो पहले इसी में पुस्तक में हमने पढ़ा, जी है ना। तो वो जी दीदी, तीनों को करा के प्रैक्टिकली तब क्लियर हो जाएगा। चलिए, सभी को प्रणाम। जी ओम दीदी। शांति शांति। प्रणाम प्रणाम। शांति। चलिए भाई।